मेहरबानी ये कैप्टन सफदर साहब की तरफ आना। कैप्टन साहब ये बताइएगा कि अभी जो दावा किया है इम्तियाज सफदर वड़ाई साहब, उन्होंने कहा है कि अब क्योंकि 18वीं तरमीम हो गई है, हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, आप मुतमईन हैं वाकई ठीक हो जाएंगे? जी, हालात ठीक नहीं होंगे इसलिए कि हमने अपने मुल्क को हालत जंग में पाया, धकेल दिया, पाया मुशर्रफ के वक्त में, और मज़ीद उसको धकेल दिया। अगर ये जो काम आज हुआ है 2 साल पहले हो जाता, मिसाक जमहूरियत पर अमल हो जाता, हम सारे लोग मिल बैठ के आज जिन्होंने रेल के नीचे अपनी जान दे दी इनके मुतल्लिक सोचते, तो फिर हम आगे निकलते। जिस तरह गौरी साहब ने कहा कि वो जो कोटा सिस्टम है वो ख़त्म किया जाए। कराची में आपका बेटा तो बीकन हाउस में पढ़े, मगर मानसरा के अंदर टाट वाले स्कूल में बच्चों को टाट भी मैसर ना हो, तो कोटा सिस्टम आप कहाँ से लेके आएंगे? आज जो आर्टिकल ये जो 18th अमेंडमेंट आ रही है, इसमें इन्होंने कहा जी 5 साल से लेके 16 साल तक फ्री एजुकेशन स्टेट की जिम्मेदारी होगी, मगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की किसी ने बात ही नहीं की। चौधरी साहब, जब तक हम बीकन हाउस, बॉर्न हॉल, एचिसन किताब टाट वाले बच्चे को नहीं पकड़ाएंगे, तालीमी इनकलाब नहीं लाएंगे, उस वक्त तक नहीं होगा। हमारा बिलावल तो लंदन में पढ़े, मगर एक रेडी वाले के बच्चे को यहाँ टाट भी मैसर ना हो, तो फिर हम मुल्क को कहें कि जी ये मुल्क चल पड़ेगा, नामुमकिन है। हमने ये देखा कि फेडरल सेक्रेटरी का बेटा क्यों फेडरल सेक्रेटरी बने, जर्नल का बेटा क्यों सेकंड लेफ्टिनेंट बने, रेडी वाले के बेटे और कच्चे घर वाले बच्चों का मुस्तकबिल हमने कभी भी नहीं डिस्कस किया। और ये जितनी अमेंडमेंट हुई है ये आइन में हुई है। मैंने कहीं नहीं देखा कि इसमें ये हो कि जी आटा इस रेट पे चला जाएगा, कोई चीनी जो है वो स्टॉक नहीं कर सकेगा, बिजली का लोड शेडिंग। इन्होंने भाषा का जिक्र ज़रूर किया है, मगर भाषा अगले 10 साल ये बना नहीं सकते। मेरे साथ वड़ाई साहब बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मैं इनकी कायमा कमेटी में भी हूँ। मैंने इनको एक पॉइंट दिया, मैंने कहा जी जब तक आप हसन अब्दाल से मानसरा तक एक्सप्रेस रोड नहीं बनाएंगे, आपका कोई भी इस वक्त KKH के ऊपर ब्रिज ऐसा नहीं है जो 40 टन की कैपेसिटी को वो ले सके। अब ये काम हुकूमत तक पहुंचे तो हुकूमत करे, मगर हुकूमत इसी चक्कर में बैठे हुए हैं कि जी 18वीं तरमीम हो चुकी है, अब वो मसला ठीक हो जाएगा। इम्तियाज सफदर वड़ाई साहब का कहना है कि हालात पहले से बेहतर हो जाएंगे, महंगाई खत्म हो जाएगी, खत्म होगी। आज 18th अमेंडमेंट हो गई है, पेशावर में 3 धमाके हुए, क्या ये बच जाएंगे? क्या आटा आपको सस्ता हो जाएगा? चीनी, सारी बातें छोड़ दें। जब तक आप जमींदार को डीजल और बिजली सस्ती नहीं देंगे, कौन देगा? कौन देगा? हम देंगे, गवर्नमेंट देगी। कहां से देंगे? कहां से देंगे? इनके पास तो है ही नहीं है। अब आपकी हुकूमत आ जाएगी तो आपके पास आ जाएगा पैसा किसी न किसी जगह से। देखिए जी, पैसे की बात नहीं है, ये हुकूमत थी, इससे बुरे हालात थे। 8वीं धमाके किए या नहीं किए? मोटरवे बनाई या नहीं बनाई? वो पुरानी बातें हो गई ना, पुरानी बातें, पुरानी बातें हैं, वो 1998 जी हमारा ये रिकॉर्ड है। ये होता है दिल से मेहनत करने का, कौम को साथ लेके चलने का। कौम को यकीन ही नहीं रहा, कौन कहती है हमारी तरफ से। बाबर गौरी साहब ये बताइए, जैसे इम्तियाज सफदर कैप्टन सफदर साहब ये कह रहे हैं, उनको कहना है कि 18वीं तरमीम से लोगों के हालात बेहतर नहीं होंगे, ये तो बड़ी मायूसी का इजहार करें। देखिए, एक लिहाज से इनकी बात यहाँ तक तो ठीक है कि 18वीं तरमीम खाली मसले का हल नहीं है, एक हल है, लेकिन तमाम हल इससे नहीं होंगे। मतलब एक मसला हल हो गया, लेकिन मसाइल तो बहुत सारे हैं ना। एक मसला आप कह सकते हैं कि हल हो गया, वहाँ तक ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि थोड़ा सा मुझे इख्तलाफ होगा सफदर भाई की बात से कि काम करने, देखे ना शहबाज शरीफ साहब ने काम किया, दुनिया कहती थी काम किया, अच्छा काम किया, सब कहते थे। मोटरवे बनी, जो लोग इख्तलाफ करते थे अब चलते कहते हैं हाँ एक चीज़ अच्छी बनी। हमें यही करना है कि हमें एक दूसरे की अच्छी चीज़ को एक्सेप्ट करना है, कि अगर एक काम अच्छा हुआ है हमें एक्सेप्ट करना है, उसको सपोर्ट करनी है, चाहे आपका उससे सियासी इख्तलाफ क्यों ना हो। तो हमें मिलकर अब सारे सियासतदान ने बैठ के, आखिर यहाँ पे भी तो सबने साइन किए ना, एक चीज के ऊपर मुत्तफिक तो हुए ना। इसका मतलब है कौम को एक उम्मीद तो मिली कि अगर ये चाहें, सियासतदान चाहे तो कर सकते हैं, करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना चाहे तो कोई भी रुकावट आड़े आ सकती है और नाराज हो जाएं या मुड़ उठ के बैठ जाएं। बहुत से ऐसे इश्यूज हैं इसके अंदर। 18वीं तरमीम में MKM चाहती थी मुकम्मल सूबाई खुद मुख्तारी हो, जो नहीं दी गई। हम चाहते थे सेल टैक्स सूबों को मिले, नहीं मिला। हम चाहते थे एक्साइज ड्यूटी सूबों को मिले, नहीं मिली। हम चाहते थे कि ये मेरिट हो इस मुल्क में, वो नहीं हो रहा। लेकिन हमने फिर भी साइन किए ताकि एक कंसेंसस डेवलप हो। ये ना हो कि जो थोड़ी बहुत चीजें हो रही हैं वो भी रुक जाएं। तो बिस्मिल्लाह तो होनी चाहिए। अगर हम ये सोचते रहेंगे कि नहीं होगा, एक अज़म लें हम कि हमें अब करना है, अब हमें इस मुल्क से मसाइल को हल करना है। अज़म होगा तो आपकी जब विल होगी तो इंशाअल्लाह ताला काम क्यों नहीं होगा। लेकिन अगर हम पहले से कहेंगे जी कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा, तो प्रॉब्लम है। लेकिन हमें सर जोड़ के बैठ के इन मसाइल का आप पॉजिटिव हल निकालना होगा। बहैसियत अपोजिशन
अपोजिशन में इनको अपना किरदार अदा करना होगा। जो चीजें गवर्नमेंट सही नहीं कर रही है, ये और जो सही कर रही है उसको सपोर्ट करनी अपोजिशन होगी। का किरदार ठीक अदा कर रहे थे अब तक? मेरे ख्याल से ये वेट कर रहे थे 18वीं तरमीम का, तो इसलिए फ्रेंडली अपोजिशन थी, फ्रेंडली अपोजिशन थी। अब आपका ख्याल एकदम गुर्बत हो जाएगी, गुर्बत की तरफ खत्म करने की तरफ बहुत बड़ा स्टेप है। अब देखिए, अच्छा मैंने ब्रेक के बाद डेफिनेटली ये जो आप जितने स्टेप्स हैं ना वो डेफिनेटली सुनेंगे, डेफिनेटली आपकी तरफ आएंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप साथ